लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक का चुनाव सर पे है और एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है नाक का। ये इलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस आई के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि 2024 के रास्ते, ये जो 8-9 प्रदेशों में इलेक्शन अब होने वाले हैं, 3 में तो हो गए हैं, उसमें जो है ना, ये 2024 का रास्ता भी तय करेंगे और पता चलेगा कि ज़मीनी मामला है क्या। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी, आपको याद होगा वो लोटस जो एक ऑपरेशन होता उसके तहत ही दोबारा से आई थी, अदरवाइज सिद्धारमैया वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस आई और जेडीएस की सरकार थी। लेकिन अब वहाँ पर सर्वे आ गए हैं, उन सर्वे ने नींद उड़ाकर रख दिया भारतीय जनता पार्टी की। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल करके कांग्रेस में चले जाते हैं और कर्नाटक की भी स्थिति यही है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सर्वे हुआ, एक पोल हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं और मैं थोड़ा ज़मीनी समीकरण आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आप देखेंगे लोक पोल हैं, उन्होंने कहा आफ्टर 2 months ऑन द ग्राउंड, 2 महीने के बाद ज़मीन पर जब उन्होंने किया, 45,000 सैंपल उन्होंने लिए, 45,000 लोगों से बात की है, 45,000 जो है बाइट्स ली गई हैं अक्रॉस 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 224 विधानसभाओं में। क्या हुआ है? हेयर वी प्रेजेंट यू द मेगा कर्नाटक पोल प्री पोल सर्वे। क्या निकल कर आया है दर्शकों? भारतीय जनता पार्टी जो बताती कुछ इस प्रकार से है कि पूरे भारत में अगर नक्शे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हुई हैं, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। मेघालय में 2 सीट 2018 में थी और अब भी 2 ही हैं। लेकिन अमित शाह जो मेघालय को कहते हैं, मैं सर्वे पर भी आऊँगा, आप थोड़ा संयम रखिए। अमित शाह जो मेघालय को कहते थे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार यदि देश में कहीं है तो मेघालय की है, एनपीपी, संगमा साहब के बेटे की। लेकिन जब वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अपनी 2 सीटों को लेकर के प्रधानमंत्री जी पहुँच जाते हैं, अमित शाह पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ सरकार बन जाती है। 5 साल सरकार में रहने के बाद मेघालय में अमित शाह जी को भ्रष्ट मामला दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जब इलेक्शन आए, कुछ हफ्ते पहले गठबंधन अलग हुए, मेघालय की बात मैं कर रहा हूं, 60 सीटों पर चुनाव लड़े। क्या हुआ? वहां 57 सीटों पर बताया जाता अलका लांबा के माध्यम से कि जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें जीते 2018 में भी। तो वहां तो सरकार बना ली और फिर दिखाया क्या कि देखिए हमने पूर्वोत्तर फतेह कर लिया है। नागालैंड में भी 12 थे, 12 ही रह गए, पूर्वोत्तर फतेह कर लिया है। हाँ, त्रिपुरा में नो डाउट उनकी सरकार फुल बहुमत से आ गई है। लेकिन जितना पहले मिला था पता कर लीजिएगा कि क्या है, 40 से प्लस था, अब तो 32-33 सीट आई हैं। मैं कर्नाटक वापस आ जाता हूं, आपको इंतजार है पोल का। भारतीय जनता पार्टी ने दर्शकों इनको दी है, इन्होंने सीट 77 से 83, 77 to 83, और कांग्रेस को 116 से 122। फुल बहुमत से सरकार कांग्रेस की आती हुई वहां दिख रही है। जेडीएस 21 से 27 और अदर 104। कर्नाटक प्री पोल इन्होंने डायग्राम बनाया है, सर्वे 2023, टोटल सीट 224 और बाकी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर वोट परसेंटेज की अगर आप बात करें तो 33% से लेकर 36% तक बीजेपी को वोट मिला है इस सर्वे के अनुसार, और कांग्रेस को 39 से 42% वोट मिला है, जबकि जेडीएस को 15 से 18। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत अच्छे नहीं है। आप उधर से नीचे आ जाइए मध्य प्रदेश, वहां भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। वहां भी ऐसी ही सरकारें बदल दी गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने कोविड के टाइम में 19 विधायक तोड़ करके चले गए थे, सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। अब 19 विधायक जो थे उनमें 13 तो जीत के दोबारा आए थे, 6 नहीं जीते थे, उनमें भी लड़ाई चल रही, वो एक अलग विषय है, बाद में बताऊंगा। कर्नाटक में वापिस आइए दर्शकों। कर्नाटक के अंदर मैं आपको बताऊं, लोकसभा के मद्देनजर ये बहुत मजबूत माना जा रहा है और दिखाया यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने कर्नाटक को फतेह कर लिया तो हिंदी बेल्ट में थोड़ा बहुत जो एज मिलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये तमाम जो सीटें हैं उसमें कर्नाटक है और तमाम साउथ की बेल्ट है और केरल है और बंगाल वगैरह, ये तमाम जो रीजन है ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई एज मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि लोग बताते हैं। अब ये जो सर्वे कर्नाटक में आया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी असहज है, वो मैं दिखा दूं दर्शकों। एबीपी ने भी इसको कल छापा था, लिखा था कि कर्नाटक में कांग्रेस को 140 सीटें जीतने का दावा, जाने 2 महीने पहले हुए सर्वे में कितनी मिल रही थी सीटें। 2 महीने पहले भी एक सर्वे हुआ था, हालांकि 140 सीटें जो हैं वो वहाँ के जो
शिव कुमार साहब हैं, वो बता रहे हैं अपने अपनी उम्मीदें तो लगा सकते हैं, सबको अधिकार होता है, लेकिन 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ है उसको भी देख लीजिए। 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ दर्शकों, उसके अंदर कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। इस सर्वे के अनुसार 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 108 से 114 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अनुमान लगाया गया था। यानी कि 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ उसके अंदर भी कांग्रेस को। अब वहाँ कर्नाटक में एक प्रॉब्लम दर्शकों और है, लिंगायत वोट जो है वहाँ, उनके जो येदियुरप्पा साहब हैं वो पार्टी से दरकिनार हो गए थे या कर दिए गए थे दोबारा। हालांकि मोदी जी उनका हाथ पकड़कर लेकर आए, चले वहाँ पर तमाम जो है जितने भी वहाँ पे काम हो सकते थे वो भी बता रहे जा रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री जी। अभी वहाँ टर्मिनल 2 का वहाँ पर बेलगांव में शायद एयरपोर्ट का काम भी पूरा नहीं हुआ, उसका उद्घाटन भी कर दिया, चूंकि अधिसूचना जारी हो जाएगी तो सारे काम बता दें धीरे धीरे। लेकिन जो कर्नाटक के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पर कोई चेहरा नहीं है दर्शकों भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं में। प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे पे ही चुनाव लड़ते हैं, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या कर्नाटक हो, तो वहां पर जो लोकल छतरा पे वो मौजूद नहीं है, एक बात। दूसरी बात दर्शकों ये है कि कर्नाटक के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि वहां कमीशन का काम चल रहा है, यानी कि कोई भी काम कराना कमीशन के माध्यम से वहां होता है। कांग्रेस आई ने भी इस मुद्दे को उठाया है। को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का समय ऐसा महसूस देता है इन सर्वे के अनुसार कि शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। कर्नाटक आपको जानते हैं कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला और मैं कह सकता हूं कमाऊ राज्य है, उसको कहा जाता है। और अगर कांग्रेस आई के हिस्से में कर्नाटक 2024 से पहले आ जाता है तो वहां पर कांग्रेस को भी इलेक्शन लड़ने में इस तरह से लोगों का आकलन है कि मदद मिल जाएगी कि शायद फाइनेंशियली वो मजबूत हो जाए। चूँकि अब आपको ये तो दर्शकों को मालूम है ही कि लंका में सारे वाहन गस के हैं। होता यूँ है कि इलेक्शन के समय एक बहुत बड़ा पैसा जब एलोकेट हो जाता कहीं से भी हो, यही वजह है कि मोदी जी की सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि उद्योगपति उनके दोस्त क्यों हैं। और 2014 से पहले आपको मालूम होगा कि देश के बड़े बड़े घरानों ने किस तरह से फंड का अरेंजमेंट किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो लेकिन ये सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। चूँकि 28 सीटों में से 25 और एक 26 सीटें तो 2019 में जीती थी, उससे पहले दर्शकों 17 सीटें लोकसभा की थी। लेकिन अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो 2019 वाला या 2017 वाला भी शायद प्रदर्शन 2024 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में ना दोहरा पाए। और यही वजह है, लोगों का मानना है, आरोप भी ऐसे लगते हैं कि कर्नाटक को मध्य प्रदेश के बाद एक लेबोरेटरी के रूप में देखा जा रहा है। छोटे छोटे मुद्दे कैसे बर्निंग होते हैं, जबकि आपको मालूम है दर्शकों कि कर्नाटक में कन्नड़ के अलावा अक्सर आदमी अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदुत्व की राजनीति वहाँ ज़्यादा चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहाँ प्रोग्रेसिव माइंड के लोग रहते हैं, हालांकि देश के और हिस्सों में भी रहते हैं। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति एक ऐसा तरकश का तीर है भारतीय जनता पार्टी का कि जब कुछ नहीं चलता तो यही चीज़ सामने आती है। एक सर्वे है वो आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ था। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।